आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य में आनुवांशिक विकृतियों का पता करने हेतु निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पीसीआर का मतलब हो गया पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, है ना। क्या होता है ये? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई आनुवांशिक विकृति रहती है ना, गुणसूत्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी रहती है, तो उस गुणसूत्र का पता लगाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है ना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई छोटा सा भी डीएनए का खंड होता है, जीन का खंड होता है, आरएनए होता है, तो इसकी बहुत सारी कॉपी पीसीआर तकनीक के द्वारा की जा सकती है और इसके द्वारा हमें यह पता चल जाएगा कि अलग अलग प्रकार के जो आनुवांशिक विकृतियां होती है उसका आसानी से हमें पता चल सकता है। तो यानी हमारा जो सही उत्तर हो सकता है वो पीसीआर हो सकता है ना। इसी के आधार पर आनुवांशिक विकृतियों का पता लगाया जाता है और फिर उससे संबंधित आगे अध्ययन किया जाता है। तो पहला हमारा जो है ये उत्तर सही है। दूसरा बारे में जानते हैं। यहाँ कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, है ना, इसको जो है आवेश और आकार के आधार पर अलग अलग किया जाता है ना। इसको क्या किया जाता है? आवेश और आकार के आधार पर इसका अलगाव होता है ना। इसी को कहते हैं हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगरो जेल पर प्रायः डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के मिक्सचर को रख करके अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो ऋणात्मक होता है वो धनात्मक ध्रुव की ओर और जो धनात्मक होगा वो ऋणात्मक ध्रुव की ओर जाता है। तो इस तरह से यह अलग अलग हो सकता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग इस तकनीक में नहीं होता है। इसका मतलब ये उत्तर गलत होगा। फिर कहता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो यह एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर पर अलग अलग किया जा सकता है ना। वर्णक को अलग अलग किया जा सकता है ना, अलग अलग किया जा सकता है। यह क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, ठीक है। तो यहां पर यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद आती है हमारे पास यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। ये क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है यहां पर कि हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके द्वारा जो है जो प्रकाश होता है, प्रकाश का अवशोषण किसी पदार्थ के द्वारा कितना होता है ना। प्रकाश का अवशोषण किसी पदार्थ के द्वारा कितना होता है, इसी का यह अध्ययन करता है, इसी का यह मेजरमेंट करता है, इसी का यह परिणाम देता है ना। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या होता है, अगर कोई रासायनिक पदार्थ है, खास करके कार्बनिक में, तो उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है इसका पता लगाने में इसका उपयोग होता है ना। तो यहाँ पर यह भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर जो है वो पीसीआर है। पीसीआर के द्वारा हम आनुवांशिक विकृतियों का पता लगा सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पीसीआर। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।